एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम लास्ट टॉपिक में से एक छोटा सा डाउट था। हाँ, कोई बात नहीं, क्लास के लास्ट में पूछ लेना। ओके मैम। ये लेक्चर क्या डी की क्लास है? नहीं नहीं, वो पहले लग रही थी इससे। हाँ जी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन 2D ज्योमेट्री। टू डायमेंशनल ज्योमेट्री होल। पहले इसमें फर्स्ट टॉपिक आता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने से पहले हम दो टॉपिक्स और करेंगे। कौन कौन से? एक तो चेंज ऑफ ओरिजिन, या हम बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर से इसके भी एक एक दो दो क्वेश्चन पेपर में देखने को मिले हैं, चाहे मैथ्स वाले हैं। अगर मैथ्स वालों को लास्ट टाइम आया है तो डेफिनेटली फिजिक्स वालों को भी आएगा। ठीक है। चेंज ऑफ ओरिजिन एंड ट्रांसफॉर्मेशन प्लस इसके साथ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। फिर इसके बाद एक्चुअल वाली जो है वो हम बाद में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक है, जल्दी से खत्म हो जाएंगे। हाँ जी। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब समझो क्या है। तीन यहाँ पे सिनेरियोज हैं। पहला, चेंज ऑफ ओरिजिन विदाउट एनी रोटेशन। जैसे कि मान लो पहले आपके पास ओरिजिन 0 0 था, आपको क्लियरली पता है कि ये और ये, दिस इज योर 1 1 पॉइंट, सबको ही पता है। अब मैंने मान लो 0 0 की जगह जो ओरिजिन है वो शिफ्ट कर दिया 3 4 पे। ये मेरा नया ओरिजिन हो गया एच के। दिस इज माई न्यू ओरिजिन एच के। तो अब इसके कोरस्पॉन्डिंग मुझे इसकी पोजीशन निकालनी है। देखो 0 0 के कोरस्पॉन्डिंग ये 1 1 था। अब 3 4 के कोरस्पॉन्डिंग ये क्या होगा वो मुझे नहीं पता। ठीक है, तो पुराने ओरिजिन के अकॉर्डिंग जो ये ओल्ड एक्सिस के अकॉर्डिंग ये जो ये पॉइंट है इसको मैं कहूंगी एक्स वाई, और जो नए ओरिजिन एच के अकॉर्डिंग नया वाला पॉइंट आएगा उसको मैं नाम दूंगी एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, एक्स वाई क्या है? विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड एक्सिस जो मेरा पॉइंट है। एक्स डैश वाई डैश क्या है? विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस। ओरिजिन मैंने शिफ्ट किया एच के पे, ओरिजिन शिफ्टेड टू
तो आप इसका कैसे भी फॉर्मूला याद कर सकते हो, जैसे कि आपको अगर नए वाले निकालने हैं तो x माइनस एच वाई माइनस के, x में से h घटा दो, y में से k, ये सब्ट्रैक्ट करके आपके पास नए वाले आ जाएंगे। समटाइम नया वाला दिया होता है, पुराने वाले पता करने होते हैं। तो ऐसे केस में सिंपली यहीं से ही निकल जाएगा, एक्स वाई क्या होगा, एक्स डैश प्लस एच वाई डैश प्लस के। कोई एक याद कर लो, दूसरा अपने आप ही याद हो जाएगा आपको। ठीक है जी। हाँ जी, आप अपनी असाइनमेंट का क्वेश्चन देखो। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 26 असाइनमेंट का। इफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 4,5 shifted become -3,9, then point of origin shifted देखो जी, जैसे इसने क्या कहा, इफ कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि ये पहले वाले ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट टू होगा। बिकम दिस, बिकम मतलब बाद में वो ऐसा बन गया। तो ये ओल्ड वाला है ना, एक्स कोमा वाई 4,5, बिकम जो बन गया वो मेरा नया हो गया, एक्स डैश वाई डैश -3,9। अभी हमने इसका फॉर्मूला किया कि एक्स डैश वाई डैश कैसे निकलते हैं, एक्स माइनस एच वाई माइनस के। एक्स डैश और एक्स की वैल्यू हमारे पास है, हाँ जी, एक्स डैश की वैल्यू कितनी है, -3, एक्स कितना है मेरे पास 4 माइनस एच, तो एच की वैल्यू 7 आ गई ना। तो ओरिजिन कहाँ पे शिफ्ट होगा, जिसमें एच की वैल्यू 7 होगी। पहले यहाँ देख लो, एच की वैल्यू 7, ये आ गई 2, तो ये ऑप्शन तो कट गया। अगर एच की वैल्यू 7 है, यहाँ से के निकालो, वाई डैश कितना है मेरे पास 9, वाई की वैल्यू 5 माइनस के, तो के कितना आ गया -4। तो ए ऑप्शन हुआ कि नहीं, बताओ जल्दी से। आ गया समझ? ठीक है जी। यस मैम। तो चेंज ऑफ ओरिजिन में सिंपली क्या करना है, ये ट्रांसफॉर्मेशन करनी है। एच की मेरा क्या है, जहां पे ओरिजिन शिफ्टेड, एक्स वाई ओल्ड वाले हैं, डैश वाले न्यू वाले हैं। ऐसे नेक्स्ट आ गया मेरे पास, मान लो एक्स वाई वही ओल्ड है, एक्स डैश वाई डैश न्यू पॉइंट, ठीक है। अब हम इसको किस थीटा एंगल पे रोटेट करें कि मेरे को ओल्ड से न्यू वाले मिल जाए, ठीक है। मतलब कि अब आप पहले आपके पास मान लो 0,0 ओरिजिन था, ये आपके पास 1,1 पॉइंट था। अब आपने एट एन एंगल थीटा इसको रोटेट कर दिया, मतलब ऊपर उठा दिया, थीटा का फर्क पड़ गया, आपने इसको थीटा से ऊपर उठा दिया। तो अब
पुराना जो 1 1 था उसकी नई पोजीशन क्या होगी वो निकालना है हमने। ठीक है, तो आप इसको दो तरीके से इस टेबल से याद कर सकते हो। देखो याद कैसे करना है, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, कॉस के बाद आता है साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा। ठीक है, अब मान लो आपको एक्स लिखना है ओल्ड वाला, एक्स और वाई कैसे लिखोगे? हाँ जी, एक्स कैसे लिखोगे, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स डैश कॉस थीटा वाई डैश माइनस साइन थीटा। वाई कैसे लिखोगे, एक्स डैश साइन थीटा वाई डैश कॉस। वाई डैश कॉस थीटा। ठीक है, अब ये इसके साथ माइनस तो क्या, माइनस साइन थीटा टेबल पे ये देखो माइनस साइन थीटा। मैं किवें आया वाई दा डेरिवेटिव दिया। नहीं नहीं, याद रखने का तरीका बताया है, वैसे तो फॉर्मूला ही है ये। ठीक है, अच्छा ये बताओ स्टिल सबको स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन विजिबल हाँ है जी मैम। सबको? हाँ जी मैम। यस मैम। अच्छा ठीक है, 1 मिनट। हम्म, 1 मिनट रुकना। जैसे कि एक क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट 30 डिग्री रीजन बीइंग अनचेंज्ड। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ -2, 5 when x is rotated at 30 डिग्री। स्क्रीन दिख रही है ना सबको? दिख रही है भाई? यस मैम। हाँ जी मैम। आप ध्यान से देखो, इस वाले केस में ओरिजिन शिफ्ट हुआ था कहीं? बोलना। नो। तो वही कहा है कि विद नो चेंजेस ओरिजिन, हमने ओरिजिन नहीं शिफ्ट करना, सिर्फ एंगल थीटा पे ही शिफ्ट करना है। किसको शिफ्ट करना है? इसको। तो जिसको हमें शिफ्ट करना है, ये ओल्ड वाला हो गया ना मेरा, तो एक्स और वाई की वैल्यू कितनी होगी? -2, 5। थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। जिस पे शिफ्ट करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट, दिस इज शिफ्टेड टू। ठीक है, तो वो मेरे नए वाले ही होंगे ना, एक्स डैश वाई डैश। तो आपको एक्स डैश वाई डैश फाइंड करना है नए वाले। अब देखो यहां से ये फॉर्मूला किसके लिए था? ओल्ड वाला निकालने के लिए। कोई बात नहीं, एक टेबल से नए वाला लिख लो। देखो एक्स डैश कैसे लिखोगे, सुनो। एक्स डैश लिखना है, नीचे की तरफ आ जाओ, एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है ओल्ड वाली? -2। कॉस थीटा, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। प्लस वाई, वाई की वैल्यू कितनी है? 5। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? हाफ। तो ये आ गया आपके पास -3 + 5/2। ठीक है, ऐसे ही वाई डैश आप निकालो जल्दी से। वाई डैश का फॉर्मूला देखो कैसे लिखोगे, नीचे की तरफ जाओगे ना, क्योंकि ये एक्स वाई बैठा। वाई डैश निकालने के लिए एक्स माइनस साइन थीटा वाई कॉस थीटा। पुट करो और बताओ कितना आंसर आया जल्दी। -1 + 5√3/2। -1 तो -1 तो नहीं आ रहा। आएगा 1 आएगा। वही ना, एक्स की वैल्यू कितनी है? -2। तो आगे आ गया 2, साइन थीटा की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू
1/2। y की वैल्यू 5, cos थीटा की वैल्यू cos 30, तो 1 + 5 √3/2 आ गया। देखो भाई चेक करो, -x कैसे आया मैम? ये तो फॉर्मूला ही है ना बच्चे x y' निकालने का, x इंटू माइनस साइन थीटा y इंटू कॉस थीटा। अच्छा ओके ओके। थर्ड केस है, ओरिजिन भी शिफ्ट हो रहा है प्लस रोटेशन भी हो रही है, दोनों ही काम हो रहे हैं। देखो अभी हमने पिछले वाले में किया था, जल्दी से टेबल बनाओ, x डैश y डैश एक्स वाई, है ना। यहाँ क्या आता है cos थीटा, cos थीटा का डेरिवेटिव sin थीटा, cos के नीचे क्या लिखेंगे sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, ठीक है। यहां से x लिखना, x और y, x डैश cos थीटा माइनस y डैश sin थीटा। आपको याद है जब हम ये तो किसके लिए किया, एट एन एंगल थीटा रोटेशन के लिए, अब यहाँ तो ओरिजिन भी आ गया शिफ्ट होने को, है ना। तो आपको याद हो ओरिजिन शिफ्ट में क्या किया था, नए वाले में हम क्या करते हैं बोलो, माइनस एच माइनस है। माइनस एक्स माइनस के। अब देखो यहाँ पे नया बैठा है कि पुराना, नया। नए वाले बैठे हैं ना। अगर नए वाले बैठे हैं तो साथ में क्या होता है, अगर ओरिजिन भी आ जाए माइनस एच। हाँ जी, y की वैल्यू लिखो, x डैश साइन थीटा प्लस y डैश कॉस थीटा तो यहाँ माइनस पे t। नए में क्या होता है माइनस के, ठीक है। दूसरा भी लिखवा देती हूँ, नए वाला अगर लिखना हो, x डैश की वैल्यू कैसे लिखोगे, x साइन x कॉस थीटा y साइन थीटा। यहाँ पे y डैश की वैल्यू, अब यहाँ देखो यहाँ ओल्ड आ गया ना, साइड यहाँ पे जाके वो ना प्लस हो जाएगा। प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। और जब भी x डैश y डैश निकालना होता है तो x माइनस एच वो वाई माइनस माइनस होता है। के होता है। यहाँ पे ऑड आ गए, ऑड वाले में माइनस एच, ऑड आ गया माइनस के। देखो जी यहाँ तक समझ आ गया कि नहीं, ठीक है। हाँ जी, आपके पास ना कोई भी एक इक्वेशन दी होगी, जैसे यही लगा लो, सेकंड डिग्री की इक्वेशन दी है, ठीक है। आप इसको कितने एंगल पे रोटेट करो, किस एंगल पे रोटेट करो, सच दैट कि एक्स वाई जो टर्म है वो मिस हो जाए, खत्म हो जाए। मतलब जब आप इसको एट एन एंगल थीटा रोटेट करोगे, एट एन एंगल थीटा रोटेट करते हो, ये तो ओल्ड वाला है ना सारा एक्स में वाई, आप इसको किस में चेंज करना चाहते हो, एक्स डैश वाई डैश में चेंज करना चाहते हो, तो आपको एक्स वाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी ओल्ड की। ओल्ड की वैल्यू बोलो क्या होती है, बोलो, यहाँ प्लस एच प्लस क्या आता है, बोलो, एक्स डैश कॉस थीटा वाई डैश साइन थीटा, एक्स डैश साइन थीटा वाई डैश कॉस थीटा, ठीक है। आप एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे, आप थीटा पे कितना रोटेट करो, एक्स के तो यहाँ आएगा नहीं, कितने एंगल पे रोटेट करो कि जब आप फिर एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ रखोगे तो उसमें बाद में ना आपको एक्स वाई वाली टर्म दिखनी नहीं चाहिए, या ऐसे लगा लो एक्स डैश वाई डैश आपको दिखना नहीं चाहिए। क्या करोगे ऐसा,
तो आपको ये चीज याद रखनी है, थीटा आएगा 1/2 tan इनवर्स 2h ओवर a माइनस बी। अगर आप सिर्फ इसी एंगल पे रोटेट करते हो ना, तो जो एक्स डैश वाई डैश टर्म है वो मिस हो जाएगी। ये तब लगाओगे अगर ए बी के इक्वल ना हुआ, और अगर ए बी के इक्वल हो गया, खुद सोचो अगर ए और बी इक्वल हो गए तो ये आएगा 1/0। tan इनवर्स इनफिनिटी कितना होता है, पाई बाई टू इंटू हाफ कितना हो गया, पाई/4। तो थीटा की वैल्यू पाई/4 हो जाएगी इस केस में। अब आप कहोगे मैम ये ए बी एच क्या है? एक्चुअली जो ये इक्वेशन है ना, इसको ऐसे लिखा जाता है ए एक्स स्क्वायर। मैम आपने एक्स वाई की जगह एक्स डैश वाई डैश क्यों कर दिया? केस सेकंड की बात कर रहे हो? हाँ, क्योंकि मैं एक्स वाई यहाँ रखूंगी तो बाद में तो एक्स डैश वाई डैश ही दिखने वाला है ना। मैम और एक्स और वाई वाली इक्वेशन में एच और के भी आएंगे ना प्लस में, नहीं, माइनस? सिर्फ थीटा की बात हो रही है कि कितने एंगल पे रोटेट करें, ओनली रोटेशन की बात हो रही है। ठीक है, एच और के मैम जब हम ओरिजिन शिफ्ट करेंगे तब बात होगी उसकी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यहाँ ओरिजिन शिफ्ट नहीं कर रहे, सिर्फ रोटेट कर रहे हैं एट एन एंगल थीटा। ओके। ये आपकी जनरल इक्वेशन है। अब आप इसको देख के बताओ कि यहाँ पे a इक्वल टू बी है कि नहीं है, इसे कंपेयर करो। नो। ये देखो एक्स मैम स्क्वायर का इक्वल है, कोफिशिएंट a a है, इज इक्वल टू वाई 1, b स्क्वायर इज का 1। कोफिशिएंट b है। वन। इस केस में a इक्वल टू बी है तो कितने एंगल पे रोटेट करोगे कि बाद में ये मिक्स्ड टर्म, इसको मिक्स्ड टर्म भी कहा जाता है, कि ये मिस हो जाए। बोलो, जब a इक्वल टू बी हो तो थीटा इक्वल टू पाई/4 पे रोटेट कर दोगे 45 डिग्री पे, तो मिक्स टर्म मिस हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखो कि जब भी आप किसी क्वेश्चन में किसी भी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन करो, जो आपका मन करे, चाहे ओरिजिन शिफ्ट करो, चाहे एट एन एंगल थीटा रोटेट करो, चाहे दोनों काम करो, कुछ मर्जी करो, आपकी मर्जी है। क्या चीज है जो वो ऑलवेज चेंज नहीं होती? इनवेरिएंट्स क्या है? इनवेरिएंट का मतलब क्या हुआ, बोलो? ऐसी टर्म्स जो चेंज नहीं होती, इनवेरिएंट रहती है, वो क्या है? एक तो आप चेक करोगे, देखो मैंने आपको ना इसकी पीडीएफ भी भेजी हुई है, आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, आपको सिंपली क्या करना है, हर क्वेश्चन को देखो, उन्होंने चेंज किया हुआ है, आपको पेपर में चेंज करना नहीं आएगा। एक इक्वेशन क्वेश्चन दिया होगा, एक चेंज करके लास्ट में इक्वेशन होगी, दोनों में सिर्फ आप घर बैठ के इतना चेक करना कि एक तो ट्रेस चेंज नहीं हो रहा, ट्रेस मतलब a प्लस बी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। यहाँ पे a प्लस बी कितना है, जल्दी से बताओ? यहाँ 2 है, तो जब आप इसको चेंज कर दोगे ना, देखना वहां पे भी a प्लस बी की वैल्यू 2 ही रहेगी। एक तो ट्रेस नहीं चेंज होता। फिर आ गया डिटर्मिनेंट b² -4ac, ये भी चेंज नहीं होता। एक मिनट, -ab आएगा ओनली। h² -ab, ये भी चेंज नहीं होगा। h यहां से लेना है, a और b ये से, ठीक है, ये भी चेंज नहीं होगा। एक थीटा की वैल्यू चेंज नहीं होती, a b c, लिखना कैसे है वो भी सीख लो, a b c f f g g h h, इंग्लिश में f g h, a b c f g h, ये भी चेंज नहीं होता। ठीक है जी, आप ये किसी भी क्वेश्चन को पकड़ के चेक कर सकते हो कि ना तो ट्रेस को फर्क पड़ रहा है, h² -ab भी वैसा रह रहा है, थीटा की वैल्यू भी सेम रहती है। हाँ जी, कुछ पूछना है यहाँ तक, बोलो।
मैं थीटा कैसे लिखा डिटरमिनेंट में, वो समझ नहीं आया। ये नोटेशन है बस, चाहे आप इसको थीटा ना लो, ये बस ऐसे करके एक नोटेशन सी है, चाहे यहाँ पे डबल ये डाल, ये वो वाला एंगल थीटा नहीं है, ये बस नोटेशन काइंड ऑफ। मैम एक बारी थीटा इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स वाला क्लियर करवाना। बताओ क्या बताऊं, बोलो। π/4 किमें आया है? अगर आपने a इक्वल टू बी कर दिया, a इक्वल टू बी, तो 0 हो जाएगा। हाँ जी। 1 अपॉन ये 2h/0 कितना हुआ, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइन। tan कब नॉट डिफाइन आता है, π/2 पे नहीं आता। ठीक है मैम, ठीक। tan इनवर्स, अगर इसकी वैल्यू π/2 होगी, बाहर बाय 2 बैठा है, तो π/4 ही हो गया ना। ओके मैम। ठीक है जी, यहाँ तक मैम क्लियर है ये सबको। थीटा की वैल्यू लर्न करनी पड़ेगी ना कि इतना ही आएगा? हाँ लर्न, ये तीनों लर्न करने पाएंगे, क्योंकि पेपर च कई बार एज इट इज ही पूछ लेंदा है कि कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही, कई बार ट्रेस नहीं पूछेगा, a+b लिख देगा, मैम वैसे x स्क्वायर इसमें तो माइनस ऐसे a भी लिख बनता है देगा। ना, एच क्या? स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू, अगर 0 है तो वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, अगर ग्रेटर देन है लेस देन है। यहाँ से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता, यहाँ से नहीं पेयर ऑफ मैम, स्ट्रेट यहाँ लाइन से मतलब कि ना कई बार ऐसे क्वेश्चन दी होती है, जैसे x² + y² है एफ जी एक्स। एग्जैक्टली, वो अभी जब हम कॉनिक सेक्शन स्टार्ट करेंगे तो यहीं से कराऊंगी कि ये चीजें चेंज नहीं होती, तो इसमें से क्या चेंजेस करके पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स बनता है, कब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, इसके बाद यही करने वाले हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अभी आपको सिर्फ चेंज ऑफ ओरिजिन तक इतना सीखना है कि जब आप चाहे थीटा पे चेंज करो, ओरिजिन चेंज करो, दोनों काम करो, क्या क्वांटिटी है जो कभी चेंज नहीं होती, ये सिर्फ इतना। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? हाँ जी मैम। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, स्टेप बाय स्टेप चलो, फिर मैम आपको सब ट्रेस पता क्या चलेगा। होता है? हाँ क्या? ट्रेस का मतलब क्या होता है? एक क्वांटिटी, ट्रेस का मतलब क्या कुछ नहीं, a+b को नाम दे दिया ट्रेस का, h² माइनस ab को नाम दे दिया होता है? डिटरमिनेंट का। जैसे आप क्या, मैम ए इक्वल टू बी कैसे आया था? ए इक्वल टू बी कैसे हमने किया, दोनों a इक्वल टू सेम? b तो मैंने कहा नहीं, वो तो थीटा में किया था, अगर केस बनाया था। मैम कोई अच्छा, ज्वाइन वैसे करना चाह रहा है। कंसीडर किया था केस? करवा दिया मकान। हाँ हाँ, बोल मनजिंदर। मैम वैसे कंसीडर किया था हमने ए इक्वल टू अगर बी हम लेंगे तो? हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, चेंज ऑफ ओरिजिन हमारा खत्म हो गया, नेक्स्ट आ गया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। हाँ जी, देखो आपके पास कोई जर्नल इक्वेशन दी हुई है, जर्नल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, क्या ये? आप आगे आगे देखोगे कि y² इक्वल टू 4x पैराबोला, x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² इक्वल टू 1 एलिप्स, हाइपरबोला। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे लिखते हैं, एक लाइन लिखो ax प्लस by प्लस c, दूसरी लाइन लिखो a'(x प्लस b'(y प्लस c' इक्वल टू 0। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया ना, एक स्ट्रेट लाइन दूसरी स्ट्रेट लाइन दोनों की प्रोडक्ट कर दी तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गई। ठीक है, और हाँ जी, बस इतना ही। एक्चुअली इसी से ये सब कुछ निकल के आता है, पर कंडीशन अलग अलग है। ठीक है, अब हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्या है कि कब ऐसी इक्वेशन आपको दी होगी पेपर में, कब मैं इसको दो स्ट्रेट लाइन की प्रोडक्ट में लिख सकती हूँ, यही वाला कुछ भी लिख लो यहाँ पे, ax by प्लस c। भाई म्यूट कर लो, म्यूट कर लो प्लीज। हम ऐसी क्या कंडीशन है कि इसको ऐसे लिख सके। ठीक है, अब आप कहोगे मैम ऐसी क्या जरूरत है, हर बार ही क्या पता लिख सकते हो। एक एग्जांपल ले लो,
इसको जल्दी से ऐसे दो ब्रैकेट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लिख के बताओ, बनेगा कि नहीं? आप कितनी भी कोशिश कर लो, नहीं बनने वाला। ये एक ऐसी एग्जांपल है कि जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करती, आप इसको तोड़ के नहीं लिख सकते, ठीक है। इसी के कोरस्पॉन्डिंग आप ये देखो, पहली ये जो आप नहीं लिख सकते, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको आप लिख सकते हो कैसे? y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स इक्वल टू 0। देखो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है ना। तो इस पे ऐसी क्या कंडीशन है कि मुझे पता लग जाए मिनटों में कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बना रही है कि नहीं बना रही? तो कंडीशन याद कर लो। कंडीशन क्या है कि व्हेन थीटा इक्वल टू 0, वो वाला थीटा। और अब आप इसको चेक करोगे 0, या तो डिटर्मिनेंट कर लो, नहीं तो एक और फॉर्मूला है, जब थीटा को आप डिटर्मिनेंट खोलते हो तो क्या बनता है? ए बी सी 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर ये हो गया तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अदरवाइज नहीं करेगा। अब आप और दूर नहीं जाते, पहले इसी को चेक कर लेते हैं। हाँ जी, कंपेयर करो ए बी सी, सबकी वैल्यू क्या आ गई बोलो? ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 2, बाकी सब 0 नहीं है? एफ 0, जी 0, एच 0। पुट करना इसमें, ए बी सी कितना आया? 4, 2FGH 0, AF स्क्वायर 0, BG स्क्वायर 0, CH स्क्वायर 0। क्या ये 0 बना? हाँ जी, देखो चेक करो, नहीं बना, तभी ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करता। अब आप इस केस में देख लो, करो। ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू 1, एच की वैल्यू 0, एफ जी सी भी 0, है ना। ए बी सी की वैल्यू लिखना है, ए बी सी 0, एफ जी एच 0, बी जी स्क्वायर 0, 0, 0। देखो ये सारा 0 बन गया, तभी ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नहीं कर रहा। आया समझ के नहीं? पूछ लो अगर कुछ पूछना है तो। क्या हुआ? आ रहा है समझ? मैम ऊपर 2 + 0 - 0 नहीं आएगा? 2 आएगा ना? कहाँ पे? मैम 4 ऊपर की वाला जगह नंबर 2 है आएगा। ना, 4 लिखा है। फर्स्ट एग्जांपल में फर्स्ट एग्जांपल में 4 कहाँ लिख दिया? अच्छा ठीक है, 2 आएगा। नीचे ठीक है ठीक है, वैसे तो नॉन जीरो ही बन रहा है। मैम ये सेकंड में वैल्यूज कैसे रखी हैं, एक बार रिपीट कर दो। ए की वैल्यू कंपेयर करो कितनी आ रही है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? हाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1। ठीक है मैम, इसको आपस में मल्टीप्लाई करके फिर वहां से निकाल देंगे ना। हाँ 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 हाँ, ठीक है। ठीक है जी, आज जितेंद्र आ गया समझ? हाँ जी मैम। ये कंडीशन होती है ये वाली कि थीटा 0 होना चाहिए अगर पेयर ऑफ स्क्वायर माइनस एपी वो किसमें लेते हैं फिर हम? क्या? एच स्क्वायर माइनस एपी हाँ, उसको भी लेते हैं अगर ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 और इक्वल टू 0 हो। इक्वल टू 0 तो पैराबोला, लेस देन 0 तो एलिप्स, ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी तो हाइपरबोला। ठीक है मैम। मैम जो फर्स्ट वाली जनरल इक्वेशन है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस नहीं नहीं नहीं, ये मैम किसी ये जर्नल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है बस। अब इसी से स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब निकलता है? जो यहाँ पे कंडीशन भी लिखी थी वो 0 अगर बने तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनता है। मेरा कहने का मतलब है कि ये किसी भी कर्व के लिए इक्वेशन है।
ये यहीं से पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनता है, यहीं से पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सब कुछ यहीं से, कॉनिक सेक्शन यहीं से आ गए, अलग अलग कंडीशंस अप्लाई करके। ओके ठीक है, मैम। हाँ। अब देखो, अगर हमारे पास सेकंड डिग्री, जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन है, क्या वो हमेशा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है? क्या हर जनरल इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है? नहीं मैम, हमने अभी एग्जाम्पल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री है, बट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये नहीं होता। हाँ, पर अगर कोई पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो वो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री बन जाती है। सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई। आगे देखो, अगर मैं मान लो सेकंड डिग्री की इक्वेशन ना लिख के होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री ये लिख दूं, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कैसे दिखेगी? जिसमें एक्स वाई सबकी ही वैल्यू क्या हो, डिग्री कितनी हो, 2, लाइक ए एक्स स्क्वायर 2hxy प्लस dy स्क्वायर इक्वल टू 0। होमोजीनियस मतलब कि इसमें मैंने c उड़ा दिया, 2gx उड़ा दिया, 2fy, एक्स वाई और कांस्टेंट उड़ा दिया, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन बच गई। यहाँ पे ना एक एडवांटेज है, क्या? ये जो है वो हमेशा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इसको रिप्रेजेंट करती है। पर यहाँ एक कंडीशन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो होगी, पर वो होगी पास थ्रू ओरिजिन। यहाँ पे भी एक कंडीशन लगती है कि होमोजीनियस वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन को रिप्रेजेंट करती है। अब हमें पता है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कोई भी लाइन होती है, एनी लाइन, ये जब ओरिजिन से पास करती है तो क्या होता है? 0 0 से पास करेगी, एक्स वाई की वैल्यू 0 0 रखो तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो जो ओरिजिन में से पास करने वाली लाइन होती है वो कैसी दिखती है? y इक्वल टू एम एक्स टाइप की। ठीक है, तो आप इसी को पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे लिख सकते हो? y माइनस एम वन एक्स, y माइनस एम टू एक्स इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते, ना कि वो वाला ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? सी सी 0 है। ठीक है जी, होमोजीनियस इक्वेशन हमेशा पास करेगी ओरिजिन से? 0 0 रख के देख लो, कर रही है कि नहीं? यस मैम। तो जो ये दो लाइनों को रिप्रेजेंट कर रही है पासिंग थ्रू ओरिजिन, यहाँ पे जो इसका इनकी स्लोप का एडिशन होता है वो कितना होता है? -2h/b, और इनकी प्रोडक्ट क्या होती है? a/b। ठीक है, ये भी आपको दो चीजें याद करनी है, प्रूफ करने का हमारे पास टाइम नहीं है। मैम बी ओवर ए नहीं आएगा? हाँ, बी ओवर ए। नहीं, a/b आएगा पक्का, b/a नहीं आएगा। चेक भी कर लेती हूँ एक बार, रुक जाओ। आई थिंक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सामने पीडीएफ पड़ी है किसी की तो देख लो, a/b ही है। सही है मैम।
हाँ, ए ओवर बी ही है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मतलब कि दो लाइनें हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका स्लोप अलग अलग है, तो उनके बीच में एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। मान लो हमारे पास दो लाइन है, मैं उनके बीच में एंगल पता करना चाहती हूँ, तो क्या फॉर्मूला है? थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 h स्क्वायर माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे भी देखो, अगर आप देख रहे हो तो ये तभी एप्लीकेबल है सिर्फ इस केस में, होमोजीनियस के केस में। होमोजीनियस के लिए ये हम काम कर रहे हैं, ठीक है। मैम क्या थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी? हाँ, ओवर ए प्लस बी। और इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर क्या होगी? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई ओवर ए। इसका क्या मतलब है इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर? जैसे ही मान लो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, अगर आप इनके बीच में एंगल थीटा निकालना चाहते हो तो ये फॉर्मूला लगा दो। अगर आप इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर निकालना चाहते हो, मतलब एक ऐसी लाइन, एक ऐसी लाइन जो इन दोनों के एंगल को बाइसेक्ट करती है, उसको हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ बाइसेक्टर इक्वेशन। अब आप कहोगे कि यहाँ पे 2 डिग्री की क्यों आ रही है? आपने नोट किया ये 2 डिग्री की है, तो ये भी पेयर ही है, पेयर ऑफ बाइसेक्टर ऑफ लाइंस का। ये भी कई बार डायरेक्ट पेपर में पूछ लेता है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन equally inclined to the pair this. This is the equation of bisectors of pair of line. क्योंकि ये देखो, जब आप यहाँ पे भी ये इसको बाइसेक्ट करेगा ओवर द एक्यूट एंगल, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, तो यहाँ पे भी इसको बाइसेक्ट करेगा, तो ये पेयर हो गया इसका, एक ये और एक ये, ठीक है। हाँ जी, कुछ पूछना है तो बताओ। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े, इतने में नोट कर लो जल्दी से। स्ट्रेट लाइन, कुछ पूछना है तो पूछ लो अगर थ्योरी में कोई डाउट है। हाँ जी, एक क्वेश्चन देखो, ये है अपना 2021 मैथ्स का। मैम ये जो फॉर्मूला है थीटा वाला, ये डराइव तो उसी से हुआ ना जो हम लगाते हैं, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स m1 माइनस m2 हाँ, अपॉन वही 1 से प्लस जो m1। अभी मैंने M1 M2 की वैल्यू नहीं लिखी थी, हाँ जी, वही से वो किया। उसका स्क्वायर बना के। हाँ, वैसे किया। ठीक है, थैंक यू।
हाँ जी बोलो क्या है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? कोई भी आपके पास 3 स्ट्रेट लाइन है वो कब कॉन्ग्रुएंट होंगी? अगर तीनों ही एक ही पॉइंट में से पास कर रही है तब वो कॉन्ग्रुएंट होगी। कॉन्ग्रुएंट पता करने का तरीका क्या होता है? आप कोई भी 2 लाइन ले लो, उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालो, फिर प्रूफ कर दो कि वो जो पॉइंट है वो थर्ड लाइन पे भी बैठ रहा है। ठीक है, अब देखो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गया, तो पहले आप ट्राई करो कि आप इसको पेयर बना सकते हो कि नहीं बना सकते, चेक करो। हाँ जी, दोनों से x कॉमन निकाला y-1, दोनों से माइनस कॉमन निकाला y-1, तो यह आया आपके पास x-1 y-1 इक्वल टू 0। ये आ गया है ना। यहाँ से आपके पास एक लाइन आ गई x-1 इक्वल टू 0, दूसरी आ गई y-1 इक्वल टू 0। यहाँ से आप पॉइंट निकालो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, क्या होगा? x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1, आंसर आ गया ना। 1,1 जो है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ये देखो x इक्वल टू 1 ये ड्रॉ हो गई, y इक्वल टू 1 ये ड्रॉ हो गई, इंटरसेक्टिंग पॉइंट 1 1 आ गया दोनों लाइनों का। अब जो ये दो लाइनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है 1 1, वो थर्ड पॉइंट लाइन पे भी लाई करेगा। 1,1 लाई ऑन, तो पुट कर दो 1 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 1 नहीं आ गई? देखो पूछो अगर कुछ पूछना है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, बट हाँ इसको हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से ये भी नहीं समझ आता है कि इसको 2 बनाना है ऐसे करके। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से, फिर आप मुझे बोल देना। द पॉइंट 3,2, अगर किसी के पास है ये वाली पीडीएफ तो प्लीज अब मुझे बोल दोगे। नरेंद्र आप हो यहाँ पे? नरेंद्र नहीं है? 95th क्वेश्चन है, नरेंद्र बोल दोगे? मैम प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर है हाँ। मैम ओपन करनी पैनी, वेट कर 2 मिनट देख। मैम कॉनिक सेक्शन वाली कॉनिक पीडीएफ। सेक्शन स्ट्रेट लाइन नहीं, स्ट्रेट लाइन। मेरे फोन में मिलते नहीं रही। चलो कोई नहीं, एक मिनट में देखती हूँ। तो पॉइंट 3,2 through a distance 2 unit along positive direction y axis. मैम सम नंबर कौन सा है? ये ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, असाइनमेंट में इसके क्वेश्चन बहुत कम है।
हाँ जी मैम मिल गया। हाँ कोई नहीं, ऑप्शंस बोल दो। 1/√2, 7/√2, 1/2, 7/2, -1/2, 7/2, लास्ट है -1/√2, 7/√2। जी करो इस क्वेश्चन को सारे, मैं 2 मिनट में आती हूँ, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो, जितना भी कराया है दिमाग लगाओ सारे।
हाँ जी, कर लिया क्वेश्चन। हाँ जी, कर लिया ट्राई सबने। हाँ, मैम रिक्शा तो कितना चेंज आंसर ऑफ आया? ओरिजिन 02 आएगा। हाँ, रीजन क्या कह रहे हो? ट्रांसलेटेड किया है ना, ये टू along the ट्रांसलेटेड थ्रू positive अ direction of y। डिस्टेंस। नहीं, थ्रू अ Yes, रीजन तो कहा ही नहीं, थ्रू अ डिस्टेंस कहा है। बाकी through a distance of 2 along the direction of y axis बोले ना। x 0 ले लेंगे, y को 2 ले लेंगे। किसी और को x आई को है? 0 ले लेंगे, स्टेटमेंट k में को 2 प्रॉब्लम ले है लेंगे। सबको? स्टेटमेंट में ही Yes प्रॉब्लम मैम। है। x को 3 y को 2 x sin थीटा। ये देखो, अब इसने क्या कहा, द पॉइंट 3,2, ठीक है। 3,2 कहाँ पे होता है? 1 2 3, ये 2, 3,2 यही हुआ। 3,2 is first translated through a distance of 2 along positive direction of y-axis। पहले इसको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y-axis की तरफ 2 यूनिट क्या कर दो, ट्रांसलेट कर दो। 2 यूनिट आगे बढ़ा दो, जहां पे 2 था 3 और 4 हो जाएगा। पहले तो ये हम पहुंच गए 3 4 पे, पहुंच गए, क्योंकि इसने ऐसे ही कहा है टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y-axis 2 यूनिट बढ़ा दो, बढ़ा दिए। देन रोटेट एट एन एंगल ऑफ 45, मतलब कि यहाँ पे ये शिफ्ट हो रही है ना 45, थीटा इक्वल टू 45 पे। अबाउट द ओरिजिन, हमने ओरिजिन के अराउंड इसको 45 पे रोटेट कर दिया इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉक यही वाली डायरेक्शन, तो थीटा हम 45 ही लेंगे। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहा होता, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब नीचे की तरफ, तो थीटा की वैल्यू -45 हो जाती है, याद रखना, ठीक है। तो कहते कि फिर क्या आएगा इसके बाद। देखो, अब आपके पास 3 2 के बाद 3 4 आ चुका था। अब ये आपके पास क्या है, ये ऑड का काम करेगा, आपको नए वाले निकालते हैं। यू हैव टू फाइंड आउट x डैश y डैश। x डैश का फॉर्मूला क्या था, x cos थीटा x cos थीटा प्लस y y sin sin थीटा प्लस था यहाँ पे, हाँ। और अगला y डैश क्या था, माइनस साइन माइनस थीटा x प्लस cos थीटा y, y। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। अब x और y और थीटा की वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू कितनी है, ये इसके अकॉर्डिंग 3 cos थीटा cos 45 √2, y की वैल्यू कितनी है 4, तो ये आ गया ना 7/√2, माइनस x साइन थीटा, x के आगे नेगेटिव, -3 y के आगे पॉजिटिव, ओवर √2, 1/√2, 7/√2। ये पीछे x पीछे चला गया, ये कैसे चला गया? नरेंद्र देखना, यही था इसमें, ऑप्शन ठीक लिखी है। मैम ये आपने वाई में वो न्यू वाला डाला। हाँ, मैम न्यू वाला वाई 4 है, वाई डैश आएगा, फॉर्मूला दूसरा नहीं लगना मैम। हाँ जी मैम, यही है, ऑप्शन यही है। एक मिनट, लेट मी चेक। 1/√2 7, मैम x डैश इज इक्वल्स टू
एक्स कॉस थीटा माइनस मैम वहाँ पे माइनस वाई साइन थीटा आएगा, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है आंसर में। एक मिनट, फॉर्मूला गलत लिखा है। मैम हाँ एक्स जी मैम, एक्स डैश होगा। फर्स्ट में नेगेटिव है मैम। मैम नवे क्वाड्रेंट पुराने क्वाड्रेंट वाला फॉर्मूला लगना है। एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश कोस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा। क्वेश्चन क्या था, एक मिनट। The point 3, 2 is first translated through a unit of 2 along the positive direction of y-axis and then rotated 45 about the origin in the anticlockwise. The coordinate of the new points are, new points पूछे हैं इसने, x dash y dash। फॉर्मूला तो ठीक लगाया है, x dash y dash ही तो पूछा है। मैम ये जो 3 और 4 मैं है ये वहां न्यू पर नहीं हो गया? माइनस नहीं आएगा, एक्स कॉस थीटा माइनस एंटी वाई साइन क्लॉकवाइज में थीटा। थीटा माइनस नहीं आएगा? अरे ठीक है, x dash की वैल्यू लिख रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। x एक्स cos कॉस थीटा थीटा माइनस y माइनस sin वाई थीटा साइन है, थीटा, ये आएगा x sin थीटा प्लस y प्लस cos वाई थीटा कॉस है। थीटा। ये वाला फॉर्मूला था, है ना। ये x और y की वैल्यू कितनी है, 3, y के आगे नेगेटिव माइनस, सॉरी 3 माइनस 4 ओवर √2 x प्लस y करके 7 अपॉन √2, तो ये -1 अपॉन √2 और 7, ये आंसर आ गया। फॉर्मूला गलत लगा दिया था, सॉरी। देखो जी, क्लियर है। बस लास्ट ईयर तक यही क्वेश्चन आए हुए हैं, बाकी क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में है। बाकी मैंने साथ के साथ आपको सबकी एक एक एग्जांपल करा दी है ना, या ऐसे क्वेश्चन आएगा या जैसे हमने एग्जांपल किए वैसे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपका चेंज ऑफ ऑरिजिन प्लस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो ग्रेजुएशन के पार्ट्स हैं, ये दोनों खत्म है। कल से हम +2 वाली स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस क्या है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अभी आप फिजिक्स की क्लास लगाओ, आपको आई थिंक मैसेज मिल गया होगा कि आपकी फिजिक्स की क्लास है। अभी लिंक तो नहीं आया? मैम हम लीव कर दें? हाँ हाँ, फिजिक्स की क्लास है ना अभी आपकी। मैम वो टेबल बना दो एक बार साइन कॉस वाला। हाँ, मैम पहले तो आपने ऊपर ले रखा था एक्स डैश वाई डैश। ऊपर लिया हुआ था। हाँ जी मैम, उसके अकॉर्डिंग मैंने भी ऐसे किया था सेम पहले। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। चेंज ऑफ ओरिजिन, एक्स डैश वाई डैश ही है, पहले वाला ही ठीक था, तो आंसर इसका नहीं आएगा ना, एक्स डैश। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको आराम से कल देखती हूँ, ठीक है। कल मैं इसका ये भी करेक्ट करा दूंगी। पहले वाला सही है मैम? हाँ, टेबल पहले वाला ठीक है, ये डायरेक्शन, क्वेश्चन हाँ, फिर मैं, हाँ बोलो। डायरेक्शन का चक्कर है मेरे हिसाब से। क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव। फॉर्मूला पहले वाला लगेगा। एंटी क्लॉकवाइज तो बिल्कुल ठीक है कि थीटा 45 है, क्योंकि ऊपर को ही जाना चाहिए ना एंगल, पॉजिटिव डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज करेंगे तो भारतीय नेगेटिव आएगा। एक मिनट,
previous year straight line 1 पहले वाला ही ठीक था। यहाँ पे यहाँ एक्स वाई है, यहाँ एक्स है, टेबल तो यही करेक्ट है। फिर तो मैम वहाँ पे प्लस ही आ जाएगा, है ना? हाँ, the point 3, 2 is first translated through a distance of 2 units along the positive direction of x-axis and then rotate through an angle of 45 about the origin in anti-clockwise direction. The coordinate of new points are. ठीक है, गलती मिल गई। मैम प्लीज कर दे, फिजिक्स का लिंक आ चुका है। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, अगर बाद में देख लेना, रिकॉर्डेड तो आपके पास पड़ी होगी ना जतिंदर, ठीक है। बाकी मैथ्स वाले रुक जाओ, चलिए। इसमें ना सारा क्वेश्चन एक्चुअली रिवर्स है। हमने जो अभी तक क्वेश्चन किया है वो हमने क्या किया है कि जैसे कि 3 कोमा पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है x कोमा y, ठीक है। इसको हमने ओरिजिन को थ्रू h के शिफ्ट किया है अभी तक, या हमने क्या किया है, एक्सिस को रोटेट किया है एट एन एंगल 45 डिग्री। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन पढ़ो ना, उल्टा चल रहा है। एक पॉइंट ऐसे था पहले ही ओल्ड वाला, उसको हमने ट्रांसलेट किया अप टू 2 यूनिट इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, फिर इसी को रोटेट किया एट एन एंगल 45। हम पॉइंट को यहाँ पे छेड़ रहे हैं, ना कि एक्सिस को छेड़ रहे हैं। यहाँ दिख रहा है आपको, पॉइंट को छेड़ा है हमने। द पॉइंट 3, 2 इज फर्स्ट ट्रांसलेटेड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, फिर पॉइंट को रोटेट किया है एट एन एंगल 45। तो फिर नए वाले क्या होंगे? देखो 3, 2 को जब हमने ट्रांसलेट किया थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2, तो 3, 4 बना इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। अगर मैं पॉइंट को रोटेट कर रही हूँ 45 डिग्री पे, अब मैं यहाँ पे 3, 4 पे पहुंच गई, पॉइंट को रोटेट कर रही हूँ एट एन एंगल 45 डिग्री पे इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये बताओ कि एक्सिस को क्या फर्क पड़ा होगा फिर? तो एक्सिस अगर ये उधर जाएगा तो एक्सिस तो इसके पास आ गई ना, तो मतलब यहाँ पे अगर पॉइंट घूम रहा है तो एक्सिस के लिए उल्टा काम हो जाएगा। क्या कि जो एक्सिस है वो -π/4 डिग्री पे नहीं इधर को हो गई, यही कह सकते हैं, क्योंकि हर बार एक्सिस रोटेट होती है। इस बार पॉइंट को रोटेट किया एट एन एंगल इन दिस डायरेक्शन 45 डिग्री, तो एक्सिस रोटेट होगी -45 डिग्री पे ना। अब फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स डैश वाई डैश नया क्या होगा, एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। हाँ जी, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करो और इसकी वैल्यू -π/4 पुट करो। एक्स की वैल्यू आई 3, वाई की वैल्यू कॉस थीटा माइनस लगाया तो पॉजिटिव रहता है, साइन थीटा वाई की वैल्यू ये नेगेटिव देगा। ऐसे यहाँ पे एक्स के साथ है, जब मैंने यहाँ पे -π/4 पुट किया तो पॉजिटिव हो जाएगा, 3/√2 प्लस वाई का कितना आया 4/√2, 7/√2 आ गया, तो ये -1/√2, यही ऑप्शन करेक्ट है। देखो आया समझ में कि नहीं? यहाँ पे प्रॉब्लम एक बार दोबारा बता दो। हाँ मैं बता देती हूँ, देखो सुनो, उसने कहा पहले तो 3, 2 को आप 2 यूनिट ऊपर ले जाओ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में, हम ले गए, कोई इशू नहीं है। जितने मैंने अभी तक क्वेश्चन कराए उसमें क्या होता था कि जो आपकी एक्सिस है ये वाली, वो रोटेट करती है एट एन एंगल थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब थीटा पॉजिटिव लेते हैं।
तो एक्सिस रोटेट करती है। पर यहाँ पे क्या कहा है, पहले पॉइंट को 2 यूनिट पे ट्रांसलेट किया, फिर पॉइंट को ही रोटेट किया एट एन एंगल 45। मैंने पॉइंट को रोटेट किया, ना कि एक्सिस को रोटेट किया। समझ रहे हो? सोच के देखो, अगर पॉइंट रोटेट हो रहा है, पहले यहाँ पे था पॉइंट 3,4, अगर मैंने इसको रोटेट कर दिया एट एन एंगल 45 डिग्री, तो नया एक्स डैश वाई डैश क्या आएगा? अगर मैं पॉइंट को रोटेट कर रही हूँ तो फिर एक्सिस को क्या फर्क पड़ रहा होगा? उल्टा फर्क पड़ता है ना। अगर देखो, अगर आपके पास एक्सिस है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, अगर आप इसको 45 पे रोटेट करते हो एक्सिस को, तो ये उसके पास चला जाता है ना। अब अगर आपने पॉइंट को 45 डिग्री पे रोटेट कर दिया तो ये दूर चला गया ना। तो दूर कब जाएगा? जब आप इसको नीचे की तरफ शिफ्ट करोगे, -45। तो जो अगर पॉइंट क्लॉकवाइज जा रहा है तो एक्सिस क्या जाएंगी? क्लॉकवाइज जाएंगी। तो जो यहाँ पे हम थीटा लिखते होते हैं ना ये फॉर्मूला में, ये वो वाला थीटा होता है जिसपे एक्सिस रोटेट कर रही है। तो अगर ये 45 पे रोटेट कर रहा है पॉइंट, तो एक्सिस ने किस पे रोटेट किया? उल्टी डायरेक्शन में, मतलब उल्टा सेंस में, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन 45। तो थीटा की वैल्यू -45 है। देखो जी, आया समझ के नहीं? मैम पॉइंट वाले केस में हमेशा ऐसा ही होगा? हाँ हाँ, अगर एक्सिस रोटेट कर रहे हैं थीटा इक्वल टू 45 पे तो ठीक है। अगर पॉइंट रोटेट हो रहा है थीटा इक्वल टू 45 पे, तो एक्सिस उल्टी सेंस में फिर रोटेट होती है -45। ठीक है, यहाँ पर फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो लिखा हुआ वो मैटर नहीं करता? मैटर करता है। एंटी क्लॉकवाइज हमने पॉइंट को रोटेट किया बच्चे, यहाँ पे जो पॉइंट है इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया, तो ओके फिर ओके एक्सिस के ओके लिए मैम। उल्टा हो जाएगा ना। एक्सिस के लिए क्या बन जाएगा? वो क्लॉकवाइज बन जाएगा। ठीक है मैम, नहीं, ओके। मैम वहां पे क्लॉकवाइज होता तो ये नीचे आ फिर जाता वो पॉइंट। एंटी क्लॉकवाइज हो जाता। अगर यहाँ लिखा होता है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45, तो ये हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो वहां पे एंगल पॉजिटिव आ जाएगा मैम? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उल्टा सेंस में चलेगा बस। यहाँ पे यही देखने वाला था कि एक्सिस को रोटेट नहीं किया, पॉइंट को रोटेट कर दिया। ठीक है, मैम हाँ जी। मैंने कुछ आपको पर्सनली डाउट सेंड किए थे आ, डिफरेंशियल इक्वेशन। एक मिनट मैं देख लेती हूँ। या तो आप पर्सनली मतलब सेंड कर दीजिएगा उसके सॉल्यूशन, नहीं तो मैं अभी अभी, करवा सकते हैं। हाँ वही कर रही हूँ। अगर मुझे लगा कि करवाने वाले हैं तो मैं कर देती हूँ। हम पार्शियल नेहा ना, डेरिवेटिव तो मुझे करने नहीं आ रहे। हाँ जी मैम। 64 nth order ordinary differentially homogeneous equation have and singular solution, no singular solution। ये क्लास में कराया नहीं था बच्चे? आप उस दिन कहाँ थे? 64 तो क्लास में कराया हुआ है कि एन ऑर्डर की अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसका सिंगुलर सोल्यूशन नहीं होता, हमेशा फर्स्ट ऑर्डर वाली का ही होता है, डिग्री कुछ भी हो सकती है। ये क्लास में पूछा गया था क्वेश्चन 64 का। ओके, शायद मैं प्रेजेंट नहीं होंगी उस दिन, हाँ, हो आप एक बार सकता है। चेक करना है ना, ये क्लास में पूछा गया था जब डाउट सेशन लिया था। उसके बाद 65th जनरल सोल्यूशन ऑफ nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स। जनरल सोल्यूशन में तो हम जब जनरल सोल्यूशन लिखते हैं लीनियर वाले का, तो सारी सोल्यूशन लिखते हैं ना हम उसमें, याद है? ये वाला आपको स्क्रीन दिख रही है? नो मैम, स्क्रीन विजिबल नहीं है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अब देखो, हाँ जी मैम, अब विजिबल है। जैसे ये वाला याद है आपको?
डी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, एम की वैल्यू प्लस माइनस 1। सोल्यूशन लिखते थे c1 e रेज़ टू पावर x, c2 e रेज़ टू पावर माइनस x, है ना। मैंने आपको क्लास में कराया था कि e मैम रेज़ टू पावर जनरल x भी इसका सॉल्यूशन मतलब सोल्यूशन है, ये भी है। यही हो गया पर ना कि जनरल में पॉसिबल हम, जितने भी सॉल्यूशन आ सकते हैं। हाँ हाँ, ये दोनों इकट्ठे, तो यही तो ऑप्शन है उसमें जनरल में। मैम एवरेज सॉल्यूशन लिखा हुआ है ना, तो वो नहीं समझ आया। एक मिनट, ठीक है। इसमें एवरी क्या दे दिया, जर्नल सॉल्यूशन ऑफ nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स, जर्नल लिखा तो है बच्चे, आगे पढ़ो। जर्नल सॉल्यूशन तो उसके अंदर सारी सॉल्यूशन आ जाएंगे ना। ये देखो, ये आपने जर्नल लिखा, इसी में से e रेज़ टू पावर x निकला जब आपने c2 की वैल्यू 0 रखी, तो e रेज़ टू पावर x आ गया। c1 0 रखा तो e रेज़ टू पावर माइनस x आ गया। c1 c2 की कोई और वैल्यू ले लो, 1 ले लो, तो ये भी इसका ठीक है मैम, सॉल्यूशन है। आ गया मुझे समझ। सारे सॉल्यूशन आ गए ना। ठीक है तो ठीक है जनरल मैम। सॉल्यूशन ने सारे सॉल्यूशन ले लिए। ठीक है। 66 लीनियर इसमें प्रिंसिपल तो फॉर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होल्ड्स फॉर, हाँ जी ये भी देख लो। लीनियर प्रिंसिपल क्या होता है, लीनियर प्रिंसिपल, अगर y1 और y2 दो सॉल्यूशन है, लीनियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी सॉल्यूशन होना चाहिए। आप बताओगे ये कब पॉसिबल होता है नेहा, कि अगर y1 y2 सॉल्यूशन है तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी सॉल्यूशन हो, ये किस केस में पॉसिबल है? मैम होमोजीनियस के केस में। इंडिपेंडेंट। ओके। और ये कब पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल? नॉन होमोजीनियस के केस। नॉन होमोजेनियस। अब आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है, द लीनियर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होल्ड फॉर, कहाँ होल्ड करता है बोलो? होमोजीनियस के केस में। होमोजेनियस। ठीक है, मैम मैम एक उसके बाद आपने 69 था। पूछा, हाँ 69, वैल्यू ऑफ रॉन्स्कियन एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये वाला कह रहे हो? हाँ जी। ये आपने क्लास में सुना होगा, 3 होते हैं तो एफ जी एच डैश डबल डबल डैश, डेरिवेटिव किया था। तो यही तो करना था इसमें, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव मैम हम 0, आंसर नहीं आया, 2x, आंसर मेरे मैच ही नहीं हुए, किया मैंने ऐसे ही था। इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग 12 एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 1, 6 एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स क्यूब, ये कितना बना, 6 एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स क्यूब, 2 एक्स क्यूब आंसर आ गया। चेक करो, ऑप्शन में पड़ा 2 एक्स क्यूब, हाँ जी सी मैम, ऑप्शन है 2x तो है। भी है। देखो क्या नहीं आंसर मैच हुआ। शायद मेरी कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ थी। ओके मैम, थैंक यू। मैम पार्शियल वाला भी करवा दो। पार्शियल वाले में देखो z की वैल्यू दे रखी है, उसने कहा कौन सी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेट बैठेगी, है ना। देखो p की वैल्यू क्या कराई थी नेहा, p की वैल्यू क्या होती है, करली जेड करली अपॉन z अपॉन करली करली एक्स। x, तो निकाल लोगी पहले करली z अपॉन करली x, p की निकाल लेना, फिर q निकाल लेना, फिर आप चारों ऑप्शन में पुट करके देख लो, जो आंसर बैठ गया वो ठीक है, p और q निकाल ठीक है लो। मैम। ठीक है, अगले वाले में भी ऐसे ही करना है, 72 में भी ऐसे ही करना है, सब में हम ऐसे तो ही करना है, सिर्फ पी और 70 क्यू 71 की 72। हाँ पी और क्यू की वैल्यूज निकाल के सेटिस्फाई करवानी है सिर्फ। हाँ हाँ हाँ, जेड हाँ नीचे वाले में, तभी वो उसको ये रिप्रेजेंट करेगा ना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो ओके, हाँ, मेरे को ना और जो क्वेश्चन एक भी 73 समझ आया था, क्वेश्चन है ये करना भी कैसे है, क्लास में मैंने कराया हुआ ट्राई है, भी नहीं। ये क्लैरेट फॉर्म का है 73। कोई बात नहीं, 70 71 72 सेम ऐसे ही करने हैं जैसे मैंने आपको बताया। फिर आप 73 में
क्लैरेट फॉर्म दी हुई है z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस फंक्शन ऑफ पी क्यू। अगर नहीं क्लास लगाई तो आप इसको देख लेना, क्लैरेट क्लास में कराई थी। हाँ जी मैम, क्लैरेट का समझ आ गया मुझे, हो गया। ठीक है, तो 73 तक सारे क्वेश्चन हो गए। हाँ 73 तक सारे क्वेश्चन हो गए ठीक है नेहा। मैम। कंप्लीट हाँ सोल्यूशन कैसे निकालते हैं? हाँ 75। 75 कुछ नहीं, नीचे से भी इसमें यही करना है, z की वैल्यू दी हुई है, आप उनके वहां से पी क्यू निकाल के ऊपर पुट करके देख लो बस। ठीक है, मैम मैं ट्राई करूंगी। ठीक है मैम। सब में यही करना है। हाँ ठीक जब है भी मैम। z की वैल्यू दी हो, सोल्यूशन दिया हो, तो आप यही करोगे। ठीक है मैम। और बेसल वाले क्वेश्चन थे, क्या? और बेसल्स वाले क्वेश्चन भी थे, j-2 -j2 ऑफ x 0 to पाई। हाँ वो वाला क्वेश्चन वो वाला देख लो, सारी देख लो। वो एक क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर जो आपने मुझे पूछा था, है ना, लास्ट टाइम। हाँ जी। ये वाला था ना, 0 to पाई। ये प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन था, देख लो इसको। हमें इसके लिए रिजल्ट पता है कि जे एन एक्स क्या होता है, -1 की पावर n माइनस जी एन एक्स। ये कराया था ना रिजल्ट। तो j2x कितना हो जाएगा, -1 की पावर 2j -2x। तो j2x किसके इक्वल आ गया, j -2x। तो ये आपस में इक्वल होता है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है, यहाँ स्क्वायर था, तो 0 आंसर नहीं आ जाएगा। देखो ओके मैम। मैम उस दिन मैंने क्लास में हाँ, कहा था इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, उस वक्त आप कह रहे थे सेम नहीं होती। वो नहीं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेम निकल रही है, बट मैं ये ऑलवेज नहीं कहूंगी। आपने मुझे पूछा था कि जे एन क्या ऑलवेज जे माइनस एन के इक्वल होता है। अगर देखो ऑड आ जाए फिर नहीं होता। अगर एन की वैल्यू यहाँ पे 2 की ओके बजाय 3 मैम होती फिर ठीक है। नहीं होता बच्चे। हाँ हाँ ठीक है, तो नॉट ऑलवेज ट्रू कहूंगी मैं, ये सिर्फ ओके इवन के केस में ट्रू है। ठीक है मैम। 83 भी था मैम, वो भी ऐसा ही है कुछ हाँ कोई बात नहीं, बाकी आप कल पूछ असाइनमेंट का। लेना, ठीक है, या मुझे आप पर्सनली सेंड कर देना, ओके मैम ठीक है। ग्रुप में भेज देना, ऐसे ओके करना। मैम ठीक है, थैंक हाँ ठीक, सारी क्लास ठीक क्लियर है कर मैम, दो। हाँ थैंक यू। ओके ओके।